भारत में प्राइवेट सेक्टर के 7 करोड़ से ज्यादा सैलरीड एम्प्लॉयज हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा पीएफ में जमा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिछले 12 सालों से आपकी पेंशन और पीएफ का गणित एक पुरानी 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट पर अटका हुआ था। साल 2014 के बाद से इस लिमिट में कोई बदलाव नहीं हुआ था, जबकि इन सालों में महंगाई और औसतन सैलरी काफी बढ़ चुकी है। अब केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने करोड़ों कर्मचारियों को राहत देते हुए इस वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति महीने करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। यह फैसला आपकी इन हैंड सैलरी, पीएफ सेविंग्स और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन का पूरा गणित बदलने वाला है। आइए समझते हैं कि इस बड़े फैसले का आपके करियर, आपकी पॉकेट और देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। क्या है सरकार का नया फैसला और मौजूदा नियम? मौजूदा नियम के मुताबिक जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, बेसिक पे प्लस डीए 15,000 रुपये प्रति महीने तक है, उनके लिए कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ और कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में शामिल होना अनिवार्य मैंडेटरी होता है। जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से ज्यादा होती है, उनके पास ऑप्शन होता है कि वे इस स्कीम से बाहर रहें या वॉलंटरी आधार पर जुड़ें। वित्त मंत्रालय ने इस सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इसे अंतिम मोहर के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। कैबिनेट से पास होने के बाद यह औपचारिक नियम बन जाएगा और करोड़ों नए कर्मचारी सीधे इसके कानूनी दायरे में आ जाएंगे। कर्मचारियों को कैसे और कितना फायदा होगा? इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा मिडिल क्लास और एंट्री लेवल प्राइवेट कर्मचारियों को मिलने वाला है। 1. ज्यादा पेंशन और बड़ा रिटायरमेंट फंड। अब तक जिनकी बेसिक सैलरी 15,000 से 25,000 रुपए के बीच थी, उनका पीएफ अक्सर 15,000 रुपए की कैपिंग पर ही कटता था। लिमिट 25,000 रुपए होने से पीएफ अकाउंट और पेंशन फंड में हर महीने ज्यादा पैसा जमा होगा, जिससे रिटायरमेंट के समय एक बड़ा कॉर्पस तैयार होगा। 2. सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी का दायरा। भारत में प्राइवेट सेक्टर के लाखों कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी बेसिक सैलरी 15,000 से 25,000 के बीच है, लेकिन वे ईपीएफओ की अनिवार्य सुरक्षा से बाहर थे। अब उन सभी को कंपल्सरी प्रोविडेंट फंड, पेंशन और ईडीएलआई, लाइफ इंश्योरेंस कवर जैसी सुविधाएं अपने आप मिलने लगेंगी। कंपनियों और सरकार की जेब पर क्या असर पड़ेगा? ईपीएफ का नियम कहता है कि कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा कर्मचारी की जेब से कटता है और उतना ही 12% कंपनी एम्प्लॉयर भी देती है। कंपनी के 12% में से 8.33% हिस्सा ईपीएस पेंशन फंड में जाता है और बाकी का 3.67% ईपीएफ में। कंपनियों पर पेरोल कॉस्ट, पेरोल बर्डन बढ़ेगी। सैलरी लिमिट बढ़ने से कंपनियों को 15,000 से 25,000 रुपए कमाने वाले ज्यादा कर्मचारियों के लिए 12% का मैचिंग कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। इससे कंपनियों का पेरोल खर्च, पेरोल कॉस्ट बढ़ेगा। सरकार का बजट खर्च। ईपीएस स्कीम में भारत सरकार भी अपनी तरफ से 1.16% का योगदान देती है। कर्मचारियों का दायरा बढ़ने से सरकार का खर्च भी बढ़ेगा। उदाहरण के लिए वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए ईपीएस के तहत सरकार ने 11,144 करोड़ रुपए का बजट रखा है, जिसमें आगे और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यह नियम कब से लागू होगा? खबर सुनते ही आपके मन में सवाल आ सकता है कि क्या इस महीने की सैलरी से नया नियम लागू हो जाएगा? तो जवाब है नहीं, अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। 1. कैबिनेट की मंजूरी। सबसे पहले इस प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलना बाकी है। 2. सिस्टम अपडेट का समय। मंजूरी मिलने के बाद कंपनियों को अपने एचआर, पेरोल सॉफ्टवेयर और अकाउंटिंग सिस्टम को नए रूल्स के हिसाब से अपडेट करने के लिए कुछ समय दिया जाएगा। 3. संभावित तारीख। मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के अनुसार इस नए नियम को 1 अप्रैल 2027 से पूरी तरह से लागू किया जा सकता है। हालांकि आखिरी तारीख सरकार के औपचारिक नोटिफिकेशन के बाद ही तय होगी। ईपीएफओ की सैलरी लिमिट को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करना प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों के भविष्य और रिटायरमेंट सुरक्षा के लिहाज से एक ऐतिहासिक कदम है। हालांकि इससे आपकी इन हैंड सैलरी में थोड़ा अंतर आ सकता है,
क्योंकि पीएफ कटौती बढ़ जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह आपके बुढ़ापे के लिए एक मजबूत पेंशन और बड़ा बैंक बैलेंस तैयार करने में मदद करेगा।